कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा जाएंगे। और कौन से फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाने वाला है फैसले को लेकर, यह भी आपको बताएंगे, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का वो फैसला अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ठीक नहीं लग रहा। इस पर बाकायदा एक बैठक हुई। बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई और कैसे इस फैसले पर पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना है, आइए आपको समझाते हैं। बदलाव नहीं मंजूर, भाईजान मांगे शरिया कानून। ये हम नहीं कह रहे, कुछ ऐसा ही कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। असल में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। बाकायदा इसके लिए दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहबानो केस जैसा बताया और कहा यह फैसला शरीयत कानून में मतभेद पैदा करने वाला है। और ये भी कहा कि मुस्लिमों को मजहब के मुताबिक जिंदगी जीने का अधिकार है। साथ ही AIMPLB ने उत्तराखंड के UCC को धार्मिक आजादी के खिलाफ बताते हुए उसे भी चुनौती देने का ऐलान किया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, वो इसकी हकदार हैं और CRPC की धारा 125 के तहत वो गुजारा भत्ते की पूरी तरह से हकदार हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारा मानना यह है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे जिंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसे की बात करता आया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही फैसले का समर्थन किया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है तो फैसले उसके मुताबिक होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों ने नहीं बनाया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है। उसके होते हुए मुसलमानों के मामलात उसी के मुताबिक तय होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझना पड़ेगा कि देश शरीयत से नहीं चलेगा। इस्लाम में क्या कानून उसे नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान है, जहाँ जहाँ कोर्ट तय करेगा उसके साथ सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा, जहाँ पार्लियामेंट तय करेगा उसके अनुसार चलेगा। अपेक्षा करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को समझेगा। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बार इस मसले पर क्या रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट।